नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के ये सवाल आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं मेरे पास कि अब CCNA वगैरह करने के बाद हम CCNP जो भी सर्टिफिकेशंस आप करते हैं उसके बाद जो है हमें जॉब करनी चाहिए या फिर फ्रीलांसिंग या किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ में हमें काम करना चाहिए। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में जो है मैं पूरा डिटेल आपको प्रैक्टिकली पैरामीटर्स कुछ जो डिफाइन है उनके बेस के ऊपर आपको पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा। लेकिन अगर बात करें स्टार्टिंग में तो यहाँ पे बात आती है कि अगर हम नौकरी करते हैं, किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं, वहां पे जॉब करते हैं, तो वहां पे हमारे पास जो बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट क्या होता है कि हमें मंथली जो है फिक्स इनकम हमें मिल जानी है। ठीक है, तो हमें ये चीज नहीं ध्यान देनी कि हमारे पास कम ज्यादा आएगा। लेकिन वहीं पे अगर अदर बेनिफिट्स की बात करें तो वहां पे इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं, प्लस साथ ही साथ आपको बहुत सारी सिक्योरिटीज मिल जाती हैं, यानी कि आपका जो है इंश्योरेंस वगैरह मिल जाता है। तो ऐसे में जो है आपके लिए मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह मिल जाती हैं। तो ये एक हमारा जो सबसे पहला माइंडसेट होता है कि हमें बेनिफिट कहां पर क्या क्या मिलते हैं। ले वहीं पे अगर हम कॉन्ट्रैक्टर या फ्रीलांसिंग की बात करें तो आप यहाँ पे जो है आपको पर आवर पे करना पड़ता है, मतलब आपको पर आवर इनकम होती है। आप जितने घंटे काम करोगे उतने ही घंटे का आपको जो है पैसा मिलता है। तो नौकरी के अंदर जो है आपको एक अमाउंट लमसम मिल जाता है जो भी आपका नेगोशिएटेड होगा। कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आपका आज जो है पूरा दिन लगा, कल थोड़ा लगा, 4-5 घंटे लगे, उसके हिसाब से ही आपको जो है यहाँ पे पैसा मिलता है। लेकिन उसके साथ में अगर हम अदर बेनिफिट्स की बात करें तो कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको इंश्योरेंस वगैरह करना है, मेडिकल वगैरह करना है, तो वो सारा का सारा आपको जो पैसा खुद से मिल रहा है तो उसी से ही आपको आगे करवाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आगे भी इसके ऊपर जो है थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि क्या बेटर है और किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब हर किसी का अपना अपना सोचने का तरीका अलग होता है। मेरा काम है कि आपको सिर्फ बताना कि क्या है पैरामीटर्स मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उस पर डिसीजन आपको खुद को लेना है कि आपको नौकरी करनी है या फिर आपको कॉन्ट्रैक्टर या फ्रीलांसिंग की तरफ बढ़ना है। तो चलिए ये पैरामीटर्स को दिखाने के लिए जो है मेरे को लेके चलना पड़ेगा आपको लैपटॉप स्क्रीन पे, और वहीं चल के देखते हैं कि क्या है पैरामीटर्स और किस पे जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि चैनल बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है आप लोगों की प्यार मोहब्बत सपोर्ट की वजह से। और दोस्तों यहाँ पे मिलते हैं आपको बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस जो आपके करियर या फिर इन पर्सन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फुल टाइम जॉब्स की। अगर आप फुल टाइम जॉब्स के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपका ये जो है स्टार्टिंग करियर है आपका, यहाँ से आप करियर आपका शुरुआत होता है। ये बीच में कुछ लेवल्स हैं जहाँ पे हम आगे देखेंगे क्या क्या लेवल्स हैं, और ये जो है कुछ मिड करियर तक का मैं आपको जो है व्यू दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब हम हमारे करियर की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे हम एंट्री लेवल के ऊपर जाके ज्वाइन करते हैं। एंट्री लेवल पे जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम वहाँ पे मिनिमम 1.5 से 2 साल जो है वहाँ पे टाइम बिताते हैं हमारे एंट्री लेवल पे, ताकि हमें कुछ एक्सपीरियंस मिल पाए। अब 1.5 से 2 साल के बाद जो है हम सेकंड लेवल पे स्विच करते हैं, चाहे वो उसी कंपनी में हो या फिर किसी दूसरी कंपनी में हो। तो सेकंड लेवल पे पहुंचने के बाद जो है हमारी सैलरी भी कुछ इंक्रीज हो जाती है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे भी हम जाके क्या करते हैं 1.5 से 2 साल का टाइम लेते हैं ताकि हम जो है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएं और आगे सीनियर पोजीशंस के लिए स्विच कर पाएं। अगले 1.5 से 2 साल के बाद जो है आप वापस उसी कंपनी में या फिर किसी दूसरी कंपनी के साथ एसोसिएट होते हो, आप पहुंच जाते हो 3rd लेवल के ऊपर। 3rd लेवल पे पहुंचने के बाद भी जो है आप यहाँ पे 1 से 2 साल का टाइम तो डेफिनेटली वहां पर भी रखते हो। एक स्पैन जो है इतना तो मिनिमम आप रखना ही पसंद करोगे एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि अगर आप इतना टाइम कहीं पे भी स्पेंड नहीं करोगे तो होगा क्या कि आपके सीवी में जो है बहुत जल्दी स्विचिंग के चक्कर में आपका सीवी जो है वो कहीं ना कहीं आपका इम्पैक्ट करेगा आपके करियर के ऊपर। तो मिनिमम हर प्रोफेशनल को अगर वो जॉब करता है तो 1.5 से 2 साल का टाइम तो हर कंपनी के अंदर
देना ही पड़ता है। अब इसके बाद अगर बात करें तो हम यहाँ पे आगे सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे टाइम स्पैन जो है मैंने बहुत ही लिमिटेड रखा है, 1.5 से 2 साल, बट ऐसा नहीं है, ये एक मैंने मिनिमम लिया है, लेकिन बहुत लोग जो हैं इससे भी ज़्यादा टाइम एक एक पोजीशन के ऊपर बिता देते हैं। तो यहाँ पे जो है फाइनली अगर आप बात करें तो यहाँ पे सीनियर लेवल पे आप पहुँच जाते हो। सीनियर लेवल पे जाने के बाद भी जो है आप अपना जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 साल रखा हुआ है मैंने, लेकिन यहाँ पे मिनिमम जो है लोग जो 3 से 5 साल तक जो है वो एक एक पोजीशन के ऊपर भी बिता देते हैं, क्योंकि इसके बाद आगे एडमिन लेवल पे स्विच करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके लिए काफ़ी आपको जो है मशक्क़त भी करनी पड़ती है। तो ये जो टाइम स्पैन है अगर देखें तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 2 साल हमने यहाँ पे बिताए, ठीक है, और 2 साल हमने यहाँ पर बिताए, 2 साल ही हमने यहाँ पे बिताए और 2 साल का ही हम काम यहाँ पे भी ले लेते हैं, या 2 से हम 3 साल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सीनियर पोजीशन पे आए हैं तो यहाँ पे 3 साल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल टाइम स्पैन कितना हुआ, 2 साल, 4 साल, 6 साल और यहाँ पे 3 साल। ये हमने करीब 9 साल के अंदर जो है हम हमारे मिड करियर तक करीब पहुंच पाते हैं। इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, लेकिन हमने ऑन एन एवरेज एक ये मान के चले हैं। लेकिन अभी देखते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्टेड जॉब। कॉन्ट्रैक्टेड जॉब में भी वही पैरामीटर मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि करियर की शुरुआत हो रही है और मिड ऑफ द करियर तक की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ में काम करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों जो है आपको बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जो है काम बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे मल्टीपल कंपनीज के साथ में आप काम करते हो तो मल्टीपल वेंडर्स के साथ में आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो इसीलिए वहाँ पे आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज़ होता है। तो इंक्रीज़ होने के चक्कर में जो है आपको जल्दी से जल्दी हर चीज़ मालूम हो जाती है और 8 से 10 महीने के अंदर ही जो है आप फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल तक आराम से पहुंच जाते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम कॉन्ट्रैक्टेड जॉब के अंदर नहीं लगता। बट यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करें तो अदर बेनिफिट्स जो वहाँ पे आपको मिलते हैं फुल टाइम जॉब्स के अंदर, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम वगैरह, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, आपको खुद के पैसे से ही करना पड़ता है। अगर आगे बढ़े तो अगले 8 से 10 महीने के अंदर जो है आप थर्ड लेवल पे पहुँच जाते हो और यहाँ पे भी आपका सैलरी में भी हाइक मिलती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी और ज़्यादा हाई हो जाता है। अब इसके बाद अगर आप थर्ड की बात करें तो सीनियर लेवल पे पहुँच जाते हैं आप तीसरे ही लेवल पे, और तीसरे सीनियर लेवल पे जाने के बाद आप मिनिमम 2 साल का टाइम, 1.5 से 2 साल का टाइम बिताते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर जॉब। उसके बाद जो है आप आगे बढ़ जाते हो। अब आगे बढ़ने के बाद आप एडमिन लेवल पे पहुंच जाते हो और यहाँ पे आप 2 से 3 साल का टाइम लेके फिर उसके बाद जो है आप बहुत ही बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं एडमिन के अंदर कॉन्ट्रैक्टेड जॉब में। और यहाँ पे जिस हिसाब से आप आगे बढ़ते हो उसी हिसाब से आपका ग्रोथ लेवल जो है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट जो है इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे आप जो है कॉन्ट्रैक्टेड बेस पे काम कर रहे हो। तो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाते हो तो वहाँ पे आपको जो है एक लमसम अमाउंट मिल जाता है, तो वो जो है आपके सैलरी से कहीं ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों ये है हमारा एक ओवरव्यू हमारे कॉन्ट्रैक्टेड जॉब्स के लिए। अब बात करते हैं दोनों को कंपेयर करके। अब फुल टाइम वर्सेस कॉन्ट्रैक्टेड जॉब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो है टाइम स्पैन है जो हम देखने वाले हैं, और नीचे साइड पे ये जो है हमारे लेवल्स हैं कि कौन कितनी जल्दी कहाँ पे पहुँचता है। फुल टाइम के लिए ये कलर की एक लाइन जो है यहाँ पे ग्राफ बनाएगी और कॉन्ट्रैक्टेड के लिए ये ग्रीन कलर की लाइन जो है वो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम अगर बात करें, पहले अगर स्टार्टिंग से लेके जैसे ही आप एंट्री लेते हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड जॉब जो है वो 8 से 10 महीने के अंदर आप जो है फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल की तरफ बढ़ जाते हो, तो यहाँ पर फिर भी मैंने जो है उसको फर्स्ट लेवल ही दिखाया है और 10 महीने के आसपास मान लो। और यहाँ पे अगर हम बात करें फुल टाइम की तो फुल टाइम जो है यहाँ पे मिनिमम 2 साल का जो टाइम आपको लग जाता है। वहीं पे अगर हम आगे बढ़ते हैं सेकंड लेवल पे, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर लेवल पे है वो 1.5 साल के अंदर अंदर जो है सेकंड लेवल पे पहुंच जाता है। वहीं पे नौकरी के अंदर जो है आप 4 साल के अंदर उसी लेवल पे पहुंच पाते हैं। आगे देखते हैं तो आगे अगर बात करें कॉन्ट्रैक्टेड की
तो कॉन्ट्रैक्टर थर्ड लेवल पे जो है 3 साल या 3 साल के आसपास में जो है पहुंच जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करें नौकरी के अंदर, तो नौकरी के अंदर हमें जो है 6 से कई बार 7 साल भी लग जाते हैं। अब यहाँ पे सीनियर लेवल की बात करें तो सीनियर लेवल पे पहुँचने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो है, अगर आप खुद फ्रीलांसिंग करते हैं या किसी के साथ में काम करते हैं, तो आप जो है यहाँ पे सीनियर लेवल पे करीब 4 साल के अंदर पहुंच जाते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें हमारे नौकरी के अंदर, तो हम सीनियर लेवल पे बहुत ही मशक्क़त करके 9 से 10 साल के अंदर वहां तक पहुंच पाते हैं। वहीं पे अगर बात करें हम आगे कॉन्ट्रैक्टर लेवल की, तो यहाँ पे जो है एडमिन लेवल पे पहुँचने के लिए कॉन्ट्रैक्टेड जॉब्स के अंदर जो है हम करीब 6 साल के अंदर एडमिन लेवल पे पहुँच जाते हैं, 6 से 7 साल के अंदर। वहीं पे अगर नौकरी की बात करें तो नौकरी में हम करीब 11 से 12 साल भी हमें लग सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे नौकरी में हमारा जो है, अगर स्पैनिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ही कम जो लेवल्स हैं हम वो कवर कर पाते हैं, क्योंकि कंपनीज जो हैं वो इतनी जल्दी आपको ग्रोथ लेवल जो है नहीं देती हैं। अगर आप खुद का काम करते हो तो यहाँ पे आपका ग्रोथ लेवल जो है वो इनिशियली बहुत ही कम से स्टार्ट होता है, लेकिन बहुत ही आगे जैसे जैसे आप बढ़ते रहते हो तो वैसे आपका ग्रोथ लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा होते चला जाता है। सो दोस्तों, ये है पूरा क्लियर व्यू आपके सामने कि जिसके बेस के ऊपर आप खुद डिसीजन ले सकते हो कि आपको किस तरफ में बढ़ना है, और ये प्योरली आपका डिसीजन होगा। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे पैरामीटर जिनके बेस के ऊपर अब आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस साइड पे जाना है। मैंने आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली यहाँ पे लाइव दिखाई हैं, तो अब जो है आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी है, फिर भी कोई क्वेश्चन है, तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइएगा, और क्या करना है इसको शेयर करके जाइएगा। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।